ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 35 रॉकेट। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हमास के खिलाफ जंग के बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने सोमवार रात इजराइल पर 35 रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इस दौरान उन्होंने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजराइल ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने बताया कि लेबनान से दागे गए कत्यूशा रॉकेट इजराइल के साफेद शहर में गिरे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में पर जवाबी हमले किए। यह हमला लेबनान के गांवों पर इजरायली हमलों के जवाब में था। दरअसल इजराइल ने हाल ही में लेबनान के शरीफा, ओडासे और रब लातिन गांवों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले करता रहा है। इस दौरान इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक हिजबुल्लाह के करीब 336 लड़ाकों की मौत हुई है। इस दौरान इजराइल के भी 10 सैनिकों और 8 आम नागरिकों ने जान गंवाई है। ईरान और इजराइल में टकराव के बाद से ईरान समर्थित संगठनों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। एक और संगठन कातिब हिजबुल्लाह ने सीरिया में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हमला किया था। यह हमला इराक से हुआ था। दोस्तों, इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया था। इजरायली आर्मी के बेस पर अटैक में 14 लोग जख्मी हो गए थे। हमला इजराइल के अल आरामशे गांव पर हुआ था। क्या है हिजबुल्लाह संगठन? आइए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिजबुल्लाह शब्द का अर्थ पार्टी ऑफ गॉड है। यह संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। 1960 से 70 के दशक में लेबनान में इस्लाम की वापसी के दौरान इसने धीमे धीमे जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। ऐसे तो हमास सुन्नी फिलिस्तीनी संगठन है, जबकि ईरान के सपोर्ट वाला हिजबुल्लाह शिया लेबनानी पार्टी है। लेकिन इजराइल के मुद्दे पर दोनों संगठन एकजुट रहते हैं। 2020 और 2023 के बीच दोनों गुटों ने इजराइल के साथ यूएई और बहरीन के बीच समझौते का विरोध किया था। 2006 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। जमीन से हमले के लिए इजरायली सेना लेबनान में घुस गई थी और 34 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कैंप पर कम दूरी की मिसाइलों और तोपों से गोले बरसाए थे। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इजराइल ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसी बीच इजरायली सेना के खुफिया विभाग के चीफ मेजर जनरल अहरोन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हमास के हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ा है। वे पहले सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया है और सेना ने अहरोन हलीवा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। मेजर हलीवा ने सेना को दिए इस्तीफे में लिखा है, हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया था। उस हमले का पता लगाने में मेरे नेतृत्व में काम कर रही टीम नाकाम रही। तभी से मैं सीने में दर्द लेकर जी रहा हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल्स एंड ड्रोन से हमला किया। इस हमले में इजराइल के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। यह हमला पिछले कुछ इजराइल पर अब तक हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था, जिसे रोकने में इजरायली सेना नाकाम रही थी। इजराइल के विपक्षी दल के नेता यायर लैपिड ने भी पीएम नेतन्याहू से हमास के खिलाफ युद्ध के अंत का इंतजार किए बिना तुरंत पद छोड़ने की मांग की है। लैपिड ने कहा है कि हमले के बाद लोगों ने नेतन्याहू पर विश्वास खो दिया है और मेजर हलीवा के बाद कई और सीनियर अधिकारी हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं। हलीवा ने यह भी कहा है कि वो इंटेलिजेंस में हुई चूक पर हो रही जांच में सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी मेजर हलीवा के इस्तीफे पर बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि मेजर हलीवा अगला इंटेलिजेंस चीफ चुने जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे। सेना अब तक दी गई मेजर की सेवाओं के लिए उनको धन्यवाद देती है। और उधर ईरान और इजराइल में टकराव के बीच इराक में एक मिलिट्री बेस पर धमाका हुआ। हमले में एक की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। और इजराइल ने बताया कि एयर स्ट्राइक ईरान के समर्थन वाली पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स
पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर हुई। हालांकि हमला किसने किया, इसकी जानकारी नहीं मिली है। पीएमएफ के अधिकारियों ने अमेरिकी सैनिकों पर हमले का आरोप लगाया है, लेकिन अमेरिकी सेना ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। इसके अलावा इजराइल ने भी हमले में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। इजराइल में हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने जंग की घोषणा कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल जाकर नेतन्याहू से मुलाकात कर हमास के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने का फैसला किया था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।